बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें हम प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कल 35वें श्लोक तक हम लोग पहुंचे थे और आगे का श्लोक अभी हम पाठ करेंगे। 36वां श्लोक, अध्याय 1 का 36वां श्लोक। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। श्री राधे राधे। हम लोग कल 35वें श्लोक को पढ़े थे, समापन किया गया था 35वें श्लोक में, जिसमें अर्जुन ने कहा था कि महाराज, एक धरती का राज्य हेतु किम्नु मही कृते, मही अर्थात पृथ्वी के राज्य के लिए तो छोड़िए, मैं अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु किम्नु मही कृते, तीनों लोक का राज्य मिलता हो, पाताल का, स्वर्ग का, पृथ्वी का, तब भी हम इन लोगों को नहीं मारेंगे। और पहले जब आए थे खूब सज धज करके योद्धा के रूप में, तो जब पितामह ने शंख ध्वनि की थी तो बड़ी जोर से धनुष उठा के ललकारा था अर्जुन ने, तो धनुरुद्यम में पांडव, और शंख ध्वनि करके ये कहा था मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके बाद मैं पिछली बात थोड़ी सी स्मरण कराता हूं जिससे लिंक बना रहे। तो उस समय भगवान ने उनको सुपात्र, गीता के ज्ञान के श्रोता के रूप में तैयार करने के लिए भगवान ने उनके अंदर मोह की उत्पत्ति अपने योग माया के द्वारा की है। और कहा है, वो अर्जुन तो ये देखना चाहते थे कि किन किन योद्धाओं से मुझे युद्ध करना है, और बीच में रथ खड़ा करवाया। और उसके बाद भगवान ने बिना कुछ अर्जुन के पूछे, अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं, भगवान ने अपनी ओर से कहा, अब तुम यहां युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए, एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन स्वयं कुरुवंशी है और जितने इकट्ठे हुए हैं सब कुरुवंशी हैं। जैसे प्रभु ने कह दिया, जिस वंश के तुम हो, जिस घराना के तुम हो, उसी घराने के ये सब लोग हैं जो मरने के लिए तैयार खड़े हैं। अब बताओ इनको तुम मारोगे क्या? संकेत है ये। बस उनको, अब मैंने बताया पहले कि जैसे आप किसी को पिटाई करना चाहते हो और पता चले तो हमारा रिश्तेदार है, और रिश्तेदार पता चलता ही हाथ ढीला पड़ जाएगा, ऐसे ही पहले दुश्मन समझ के आए थे युद्ध करने, और अब उनको ये पता चल गया कि अरे ये तो सब मेरे ही वंश के लोग हैं। तो अर्जुन ने विचार करना शुरू किया, हम अपने घर खानदान के लोगों को मारेंगे क्या? शरीर कांपने लगा, धनुष हाथ से गिरने लगा, कहने लगे प्रभु चक्कर आ रहा, मैं गिर जाऊंगा, मैं न च शक्नों में अवस्था तुम, मैं खड़ा होने लायक भी नहीं हूं, युद्ध तो क्या करूंगा, मैं इस समय केवल खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, धनुष तो उठाने की भी ताकत नहीं है, केवल शरीर मेरा सीधे सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। भ्रमतीव च में मन, और मेरा मन ऐसा भ्रमित हो गया कि मैं अब बिल्कुल चक्कर खा रहा हूं। और निर्णय ये लिया, कल तक जो हम पढ़े थे
कि एता न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, हे प्रभु यदि मुझे ये लोग मारेंगे तब भी नहीं मारूंगा मैं। आप त्रैलोक के राज्य से हेतु किम नु मयि कृते, धरती नहीं 3 लोक का राज्य मिले तब भी नहीं मारूंगा। यहां तक हम लोगों ने पाठ किया था 35वें श्लोक में। अब 36वां आपने पढ़ा है अभी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, निहत्य धात राष्ट्रान का प्रीतिक्षा जनार्दन, हे जनार्दन, हे प्रभु। जना का अर्थ होता है माया, जना का अर्दन करने वाले अर्थात माया के पास से मुक्त कराने वाले। अब वही एक वैष्णवी माया ऐसी लगा दिए हैं जिससे अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल करके घर की आसक्ति में पड़ गए हैं। यह आसक्ति पहले से नहीं थी, अभी पैदा हुई। इन्हीं योद्धाओं से मैं पहले बता चुका हूं, वो राजा विराट के यहाँ जब थे तो युद्ध करके सबको जीत चुके हैं। जिनको जीत चुके हैं अकेले, अब उन्हीं चलने की हिम्मत नहीं हो रही और कह रहे हैं कि प्रभु इनको मार करके कौन सा अच्छा काम होगा। अरे इन आतताइयों का वध करके तो मैं अपकीर्ति का भागी बन जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आतताई का वध करना राजा का कर्तव्य होता है। लेकिन कह रहे हैं पाप में वा श्रेय दस्मान हत्वई तानातताई ना, इन आतताइयों को मारने पर मुझे तो पाप लग जाएगा, जबकि राजा को पाप नहीं लगता, पुण्य होता है। आप ऐसे समझ लीजिए। अब आतताई का नाम बदल गया आजकल, क्या बोलते हैं, जो योगी बोलते हैं ना, नहीं वो कुछ और बोलते हैं शब्द, माफिया, और इन लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा बोलते हैं ना। तो ये राजा का धर्म है, राजा को पाप नहीं लगता ये कर्म करने में, क्योंकि सारी जनता को दुख देता है। तो यहां पर गीता जी में आतताई शब्द कहा गया है। अब यहां मोह के कारण जहां पर इनका धर्म था, पुण्य का कार्य था, वहां कह रहे आतताइयों को मार करके पाप लगेगा मुझे। इस समय बुद्धि भ्रमित हो गई थी अर्जुन की। अगला श्लोक लीजिए। तस्मान् नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान् नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भगवान से बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, हे माधव, हे प्रभु, अब यहाँ बहुत गलत काम मुझसे होने जा रहा है, क्योंकि मैं जिस वंश का हूँ उसी वंश के लोगों को मारने जा रहा हूँ। स्वजनम ही कथम हत्वा, मैं स्वजन अर्थात निज जनों को ही मार करके सुखिन श्याम माधव, मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा। अर्थात मेरा जीवन दुख ही दुख से भर जाएगा, पाप से भर जाएगा, अधर्म कुकर्म से भर जाएगा। यह तो किसी प्रकार से अच्छा नहीं होगा यदि मैं शस्त्र चलाऊं। अगला श्लोक लीजिए। यद्यप्येते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यप्येते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अब अर्जुन यहाँ अपनी बुद्धि को देखिए, जब व्यक्ति जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी में अपने को ठीक मान लेता है। उस समय आसक्ति मोह में पड़े हुए अर्जुन थे,
लेकिन वो अपने को ठीक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो और सब युद्ध करने के लिए तैयार होकर आए हैं और हम मुझको मारना चाहते हैं, अपने खानदान के लोगों को मारना चाहते हैं, ये लोग जो सही नहीं समझ पा रहे हैं, अपने को सही बता रहे हैं, अपने को अर्जुन सही बता रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, और कह रहे हैं जो ये हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं एते न पश्यन्ति, ये लोग नहीं देख रहे हैं वास्तविकता को, क्योंकि लोभोपहत चेतसः, इनके चित्त में लोभ घुस गया है। ये जमीन की लालच में ये अपने खानदान को ही नष्ट करना चाहते हैं। जमीन की लालच में अर्जुन की बातें जो है वो शांति प्रिय व्यक्ति की होती हैं, लेकिन ये तो एक योद्धा थे और राजा भी थे, तो राजा का कर्तव्य अलग होता है। राजा का कर्तव्य सामान्य व्यक्ति के कर्तव्य से अलग होता है, इसलिए राजा के धर्म को भूल गए हैं वो। अब सामान्य व्यक्ति का जो धर्म होता है उस हिसाब से बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग जो लोभोपहत चेतस है, इनका चित्त जो लोभ से हरण कर लिया गया है, लोभग्रस्त हो गए हैं, इसलिए न पश्यन्ति, ये वास्तविक धर्म को नहीं देख पा रहे हैं। और कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, अभी इनके समझ में नहीं आ रहा है कि अपने कुल का ही नाश करके ये पाप करने जा रहे हैं, लेकिन मैं तो समझ रहा हूं, ये नहीं समझ रहे हैं, किंतु मैं तो समझ रहा हूं, मैं कैसे ऐसा कर दूंगा। कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन, कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अब अर्जुन ने कहा प्रभु इनके समझ में नहीं आ रही तो इनकी गलती है, हम उसके लिए इनको क्या हम कहें, लेकिन हम तो समझदार हैं, इसलिए कथम न गेयमस्माभिः, हम क्यों नहीं इस बात को समझें। कथम मतलब क्यों नहीं, गेयम अस्माभिः, हम लोग, अर्थात वो अर्जुन ने भगवान को भी मिला लिया अपनी कैटेगरी में कि आपको भी सोचना चाहिए इस बात को कि लड़ाई भिड़ाई करना ठीक नहीं है। प्रभु हम लोग क्यों नहीं इस बात को सोचें, पापादस्मान् निवर्तितुम, इस पाप से अपने को बच जाने के लिए क्यों ना हम विचार करें। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रभु अपने कुल का क्षय करने पर, अपने कुल का नाश करने पर बहुत दोष है यहाँ, इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि ये कार्य तो ठीक नहीं किसी तरीके से। एक श्लोक हम और लेते हैं, 40 पर पहुंच जाएंगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो भी भवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो भी भवत्युत। अब अभी भगवान को उपदेश कर रहे हैं अर्जुन, सीधी बात ये समझिए कि अभी भगवान से उपदेश नहीं ले रहे हैं, भगवान को ही अर्जुन उपदेश कर रहे हैं। अभी गुरु नहीं मान रहे, अभी सलाहकार के रूप में अपने को समझ रहे हैं कि हम अपनी सलाह ठाकुर जी को इस समय कृष्ण को दें, जिससे कृष्ण भी समझ जाए मेरी बात, तो लड़ाई झगड़ा खत्म किया जाए। इसलिए सलाहकार के रूप में भगवान को नहीं अपने को माने हैं अभी। तो कह रहे हैं कुलक्षय, 40वां था ना, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल का नाश कर देने पर और क्या आगे नाश होगा प्रभु, इसको भी तो सोचना चाहिए हमें। कुल धर्मा सनातन, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा,
यदि ये कुल का नाश हो गया तो सनातन कुल धर्म का नाश हो जाएगा। हमारे यहाँ के रीति रिवाज, पुरखों से बनाए हुए सब नियम, जिसको हम कुल का सनातन धर्म मान रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुल का ही नाश हो जाएगा। फिर हमको बताने वाला कोई नहीं रह जाएगा। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भवत्युत, और संपूर्ण कुल का नाश हो जाने के बाद सब अधर्म ही अधर्म होगा, धर्म होगा ही नहीं। इसलिए ये महान अधर्म का कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हो गए, ये ठीक नहीं है। अपनी जो विचारधारा है उसी को बार बार प्रभु को समझा रहे हैं, और शरीर वास्तव में उनका ऐसा कंपायमान हो रहा है, धनुष तक उठ नहीं रहा है, चक्कर खा रहे हैं। तो जैसे एक डरपोक आदमी, कायर आदमी लड़ने से बचने के लिए बहाना ढूंढ रहे। एक तो बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी, बुद्धि भी भ्रमित हो गई थी, सत्य का ज्ञान उस समय नहीं हो रहा था। तो अपनी जो नासमझी थी उस समय की, उसको भगवान के लिए भी अच्छा, अपने लिए भी समझ के भगवान को भी समझा रहे हैं। अभी शिष्य वाला स्वरूप नहीं प्रकट हुआ था, शिष्यत्व तो नहीं जागृत हुआ था, गुरु के प्रति गुरु वाली श्रद्धा अभी नहीं उत्पन्न हुई थी। जब गुरु के प्रति गुरु वाली श्रद्धा उत्पन्न होगी, अपने में शिष्यत्व जागृत होगा, तब भगवान का उपदेश शुरू होगा। अभी हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। और आज इन भगवान श्याम सुंदर को, जो कुरुक्षेत्र के दिव्य मैदान में रथ पर अपने परम प्रिय भक्त के साथ विराजमान हैं, उनको नमन करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, श्री राधे।